सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग बेसिकली पास्ट पेपर क्वेश्चंस कर रहे हैं। स्पेशली मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे। So question number 1, which is a part of May June 18 paper 2 to question number 6। जिसमें सबसे पहला पार्ट पूछा है आपसे, you need to draw the partial structure of nylon। तो कभी भी पार्शियल स्ट्रक्चर्स बनाने हो आपको, तो सबसे पहले लिंकेज बनानी होती है। एंड नाइलॉन में जो लिंकेज आती है आपके पास आती है वो अमाइड लिंकेज। कौन सी लिंकेज आती है? अमाइड लिंकेज आती है। एंड योर अमाइड लिंकेज इज CONH। CONH ये आपकी अमाइड लिंकेज होती है। तो पार्शियल स्ट्रक्चर बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले बीच में आप लिंकेज बना लो, देन आप बॉक्सेस बनाते हो जो कार्बन की चेन्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसी लिंकेज को दो हिस्सों में ब्रेक कर दो। NH राइट साइड पे, तो यहाँ पे NH बन जाएगा। लेफ्ट साइड पे CO है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या बन जाएगा? CO। दैट्स इट। ये पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ नाइलॉन आ गया। अगर आपको इसी के साथ साथ पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ अगर टेरिलीन बोला होता, पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ टेरिलीन बोला होता, तो टेरिलीन के अंदर लिंकेज देखनी होगी। टेरिलीन में लिंकेज होती है एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज इज COO। और लिंकेज बनाने के बाद आप बॉक्सेस बनाते हो जो कार्बन की चेन को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर राइट साइड पे O है, तो यहाँ O आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे CO है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? CO। दैट्स इट। ये पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ टेरिलीन बन गया। बिकॉज ऑफ एस्टर लिंकेज ये पॉलीमर जो बना है, ये बिकॉज ऑफ एस्टर लिंकेज बना है, इसलिए इसको पॉलीएस्टर कहते हैं। और ये नाइलॉन बिकॉज ऑफ अमाइड लिंकेज बना है, तो इस वजह से इसको पॉली अमाइड कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है आपसे, एक आपके पास पार्शियल स्ट्रक्चर दिया हुआ है पार्ट बी के अंदर। पार्शियल स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है। देयर आर 6 कार्बन, और यहाँ पे आपके पास CH3 है ब्रांचेस के अंदर, जिसको हम मिथाइल कहते हैं। ये आपके पास सवाल में बताया हुआ है कि ये एक एडिशन पॉलीमर है। कौन सा पॉलीमर है? एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर बनता है बिकॉज ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो आपसे क्वेश्चन में सिंपल सबसे पहले तो बोला है कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म व्हाट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले बी के पार्ट 1 में बोला है कि आप एडिशन पॉलीमराइजेशन को डिफाइन करो। व्हाट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन? तो एडिशन पॉलीमराइजेशन
आप पॉलीमराइजेशन क्या करती है? पॉलीमराइजेशन पॉलीमर बनाते हैं, एंड पॉलीमर बनता है बिकॉज ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स बोलते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल को। जब मोनोमर्स रिएक्ट करते हैं, मोनोमर्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं। ये एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाता है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन हो गई। क्योंकि जब मोनोमर्स रिएक्ट करते हैं और एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, यहाँ पे कोई किसी किस्म का रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में होता है। इसके पार्ट 2 में कहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन दैट कैन बी यूज्ड टू मेक दिस एडिशन पॉलीमर। आपको एल्कीन ड्रॉ करना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन। एल्कीन का मतलब है कि ये अनसैचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड मौजूद होगा कार्बन कार्बन के बीच में। अब वो एल्कीन बनाओ जिसकी वजह से ये एडिशन पॉलीमर बना है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कीन दैट कैन बी यूज्ड टू मेक दिस एडिशन पॉलीमर, which means that they are asking about the monomer. They are asking about the monomer. वो कौन सा मोनोमर है जिसकी वजह से ये चीज बनी है? एल्कीन बनाना है। तो आपको इट कैन बी, आपको कोई भी ऐसी चीज जहां पे रिपीटेशन हो रही है, तो आपने ये स्ट्रक्चर बीच से उठाया। इसका बनाने का सबसे आसान तरीका है, ये स्ट्रक्चर बनाया, उठाया 2 कार्बन वाला, यहाँ CH3, यहाँ CH3, CH3 एंड CH3। ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये एल्कीन है, तो एल्कीन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो ये एल्कीन बन गया। ये एक मोनोमर है जिसकी वजह से ये पॉलीमर बना है। पार्ट 3 में कह रहा है आपसे, डिस्क्राइब वन पॉल्यूशन प्रॉब्लम, वन पॉल्यूशन प्रॉब्लम with the disposal of this addition polymer। ऐसा कौन सा पॉल्यूशन प्रॉब्लम आएगा with the disposal of this addition polymer? ऐसा कौन सा है प्रॉब्लम? तो जो प्रॉब्लम होता है वो होता है आपके पास कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। क्या चीज है ये आपके पास? इसके आंसर में क्या लिखोगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब क्या होता है इसका? मतलब क्या होता है आपके पास? it cannot be decomposed by bacteria, it cannot be decomposed by bacteria। या आप सीधा सीधा यही लिख लो वर्ड, अगर आपको आसानी लगती है इसमें, they cannot be या it cannot be decomposed by bacteria। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, May June 18, paper 2 variant 1, question 5, पार्ट D एंड E है। इसमें आपके पास क्लियर बोला हुआ है, सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल फाउंड इन ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एक सिलोक्सेन आर कंडेंसेशन पॉलीमर, एक सिलोक्सेन का फॉर्मूला बना हुआ है आपके पास। सिलोक्सेन के अंदर सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स।
यही चीज आगे वापस से रिपीट हो रही है। ये एक पॉलीमर बना के दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन में ये एक पॉलीमर गिवन है। आप देख रहे हो ये बार बार ये स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, और जो चीज बार बार रिपीट होती है उसे रिपीट यूनिट कहा जाता है। तो पार्ट 1 में तो पूछा है व्हाट इज meant by the term condensation polymerization. What is meant by the term condensation polymerization? पॉलीमराइजेशन कोई भी हो, एक चीज बड़ी कॉमन है कि दोनों केसेस में मोनोमर्स रिएक्ट करते हैं, मोनोमर्स रिएक्ट टुगेदर और एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। आप सिर्फ मॉलिक्यूल भी लिख सकते हो, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल with the removal of वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे इसकी जगह मॉलिक्यूल की जगह पॉलीमर भी लिख सकते थे, विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर्स रिएक्ट करते हैं, एक पॉलीमर बनाते हैं, साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा होता है, रिमूव हो रहा होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है ड्रॉ द रिपीट यूनिट ऑफ दिस सिलोक्सिन। तो आपको इसके अंदर ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे रिपीट क्या चीज हो रही है, कौन सा ऐसा यूनिट है जो रिपीट हो रहा है। अगर आप एक चीज देखो, ये ऑक्सीजन, सिलिकॉन, CH3 ये बार बार ये स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है। दिस इज योर रिपीट यूनिट। रिपीट यूनिट बोला है, मोनोमर नहीं बोला, तो आप डबल बॉन्ड नहीं बनाओगे इसके अंदर, सिर्फ रिपीट यूनिट शो करना है आपने। एंड रिपीट यूनिट इज आपके पास पार्ट 2 में पूछा है, यू हैव टू ड्रॉ द रिपीट यूनिट, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, CH3 So repeat unit is oxygen, silicon, CH3। पार्ट 3 में कह रहा है ब्यूटीन फॉर्म्स एन एडिशन पॉलीमर कॉल्ड पॉलीब्यूटीन। पार्ट 3 में आपसे कह रहा है ब्यूटीन से पॉलीब्यूटीन बना है। ओके, अगर पॉलीब्यूटीन बना है और इसके नीचे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि ब्यूटीन था ENE था, डबल बॉन्ड आया, यहां हाइड्रोजन, अब काउंट करो कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, इसलिए इसको क्या कहा है, ब्यूटीन। पॉलीब्यूटीन बनाने का आसान तरीका ये है, आपको बनाना क्या है, क्वेश्चन में ये बोला वी नीड टू ड्रॉ द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीब्यूटीन, वी मस्ट शो एटलीस्ट 2 रिपीट यूनिट्स। कितने रिपीट यूनिट्स बनाने हैं पॉलीमर बनाने के बाद, एटलीस्ट 2 रिपीट यूनिट्स हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 चाहिए।
तो सबसे आसान तरीका है सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है इसकी जगह पे सिंगल बॉन्ड कर देना। पहले तो आप सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो एज इट इज, कुछ भी चेंज ना करो। ये स्ट्रक्चर बनाया। अब डबल बॉन्ड कहां से रिमूव किया है? इन दो कार्बन के बीच से रिमूव किया है। तो जहां से डबल बॉन्ड रिमूव किया था वहीं पे उन्हीं दो कार्बन के साथ एक एक बॉन्ड ऐड कर दो ताकि उनकी वैलेंसी पे लो जाए। क्योंकि जहां से आप डबल बॉन्ड रिमूव करते हो उन्हीं दो कार्बन के आगे आप बॉन्ड ऐड करते हो, और दोनों में से किसी एक साइड पर वापस से यही पॉलीमर ड्रॉ कर दो। सेम स्ट्रक्चर, कार्बन कॉपी होनी चाहिए। ये दो रिपीट यूनिट्स हो गए। आप चाहो तो एक और बार ड्रॉ कर दो, क्योंकि एटलीस्ट बोला था। दैट्स इट। तो ये हमने क्या बना दिया? ब्यूटीन की पॉलीमराइजेशन की है, मोनोमर्स ने रिएक्ट किया और एक और मॉलिक्यूल बना दिया जिसको हम क्या कहेंगे? पॉली ब्यूटीन। दिस इज योर एडिशन पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास है अक्टूबर नवंबर 2017, पेपर 2, वेरिएंट 2, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट डी। H NH CH2 COO H। अगर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कंपाउंड जी, इस कंपाउंड को क्या बोला इन्होंने? कंपाउंड जी इज फाउंड इन द लीव्स ऑफ लेवेंडर प्लांट। ये कौन सा प्लांट, कौन से प्लांट से? लेवेंडर प्लांट से। और कंपाउंड जी की कौन सी पॉलीमराइजेशन हो रही है? क्वेश्चन में बता रहा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रही है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रही है। अच्छा, क्वेश्चन से देख के भी कुछ चीजें पिक होती हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, मीन्स अमाइन होगा। COOH है, मतलब ये एसिड होगा। तो मतलब जो लिंकेज होगी वो अमाइड लिंकेज होगी। एसिड और अमाइन से जो लिंकेज बनती है वो अमाइड लिंकेज बनती है। तो आपको ये बोला है ड्रॉ अ सेक्शन ऑफ द पॉलीमर टू शो 2 रिपीट यूनिट्स। ये सेक्शन ऑफ द पॉलीमर बनाना है जिसमें 2 रिपीट यूनिट शो करने हैं। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है तो याद रखना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। अब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल का मतलब यह है कि H और OH को रिमूव करना है यहां से। तो यहां से आपके पास क्या चीज है? यहां से आपने H रिमूव किया ताकि बॉन्ड ओपन हो जाए दूसरा अटैच होने के लिए, और यहां से OH रिमूव किया। दोनों कॉर्नर से H और OH मिला के रिमूव किया, तो बचा कि आपके पास रिमेनिंग पोर्शन क्या बच गया? NH CH2CO। अब आगे आपको क्या बनाना था? सेक्शन ऑफ द पॉलीमर बनाना था जिसमें 2 रिपीट यूनिट शो करने थे। एज इट इज यही चीज रिपीट कर दो।
ये 2 रिपीट यूनिट्स बन गया आपके पास। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे CO और NH कौन सी लिंकेज बन रही है? अमाइड लिंकेज बन रही है। तो ये एक सेक्शन ऑफ द पॉलीमर था। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ड्रॉ द सेक्शन ऑफ द पॉलीमर टू शो 2 रिपीट यूनिट्स। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में अक्टूबर नवंबर 17 पेपर 2 वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी। एक कंपाउंड ए गिवन है आपके पास। कंपाउंड ए में कह रहा है compound A can undergo 2 types of polymerization. Name these 2 types of polymerization. अब टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन आपके पास 2 ही तरह की होती हैं। तो आप सबसे पहले टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन कौन कौन सी होती है? एक एडिशन होती है और एक कौन सी होती है आपके पास? कंडेंसेशन होती है। तो आप सिंपल आंसर दे दोगे। नंबर 1 इज एडिशन and number 2 is condensation. पार्ट 2 पे आते हैं। For one of these type of polymerization, इनमें से कोई भी एक पॉलीमराइजेशन पिक करो और draw a section of the polymer to show 2 repeat units। मतलब ये जो कंपाउंड ए दिया हुआ है इसकी कोई भी एक पॉलीमराइजेशन कर दो, एडिशन या कंडेंसेशन। तो सबसे जो इजियर वन होती है वो आपके पास एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, जिसको करना सबसे आसान होता है। और उसका आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले बीच में से डबल बॉन्ड को रिमूव कर दो। बीच में से डबल बॉन्ड को रिमूव कर दो और जहां से डबल बॉन्ड रिमूव हुआ है, जहां से डबल बॉन्ड जिन 2 कार्बन के बीच में से रिमूव हुआ है उन्हीं 2 कार्बन पे एक एक बॉन्ड अटैच कर दो और फिर उन्हीं के आगे किसी भी एक साइड से दूसरा यूनिट बना दो। आपके पास सेम चीज कार्बन कॉपी, सेम टू सेम कॉपी करना होता है आपको। सिर्फ डबल बॉन्ड रिमूव किया और आगे कंटिन्यूशन कर दी। दैट्स इट। नेक्स्ट